हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लेवलाइंस के टाइम फ्रेम को लेकर काफ़ी सारे मैसेज आए थे व्हाट्सएप पर मुझे। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि लेवलाइंस को आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा इंट्राडे के लिए कि आप 5 मिनट में या फिर आप 10 मिनट में या फिर आप मैक्सिमम 15 मिनट में आप इसको यूज़ करें, जो बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कई लोग 1 मिनट, 2 मिनट में करते हैं, लेकिन 1 मिनट और 2 मिनट में आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा, लेकिन इतना नहीं कि आपको बहुत बड़ा उसमें प्रॉफ़िट मिले, क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप करेंगे, उतना ही छोटा प्रॉफ़िट मिलेगा। जैसे-जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो आर्ली टाइम फ्रेम में करते हैं या फिर 4 आर्ली टाइम फ्रेम में वो करते हैं। तो आज का ट्रेड हम देखते हैं कि कैसे आया था। आज देखेंगे तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी। फर्स्ट कैंडल ने ही बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया। लेकिन जैसा कि पता है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। जब मार्केट गैप होता है मार्केट में, तो मार्केट कई बार उस गैप को पूरा करने भी आती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने पूरा किया था। इसके बाद इसने यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर इसने बुलिश लाइन के ऊपर बंद किया था। तो मैंने जैसा कि बताया कि कई लोग अपने हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, जिन्हें मार्केट की नॉलेज है, ट्रेंड है। तो कई लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि रिट्रेसमेंट के बाद, ये रिट्रेसमेंट ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो ऊपर गया फिर नीचे आया, कि यहाँ पर इसने आप देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज और लेवल लाइन्स को एक साथ क्रॉस किया था। तो ये भी एक प्रॉफिट बड़ा ट्रेड था। उसके बाद फिर प्राइस रिट्रेस हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम वही बना था, सिंपल मूविंग एवरेज और लेवल लाइन्स को एक साथ क्रॉस करके ऊपर बंद किया। लेकिन यहाँ पर दूसरा सेटअप भी बना था कि आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने जो जो लास्ट कैंडल है, इसने इसकी जो क्लोजिंग है सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। जैसे कि मैंने बताया कि हाई या तो नीचे हो या फिर क्लोजिंग नीचे हो, सिंपल मूविंग एवरेज 5 के नीचे। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे क्लोजिंग नीचे थी और फिर नेक्स्ट कैंडल ने ही यहाँ पर इसके ऊपर बंद किया, और नेक्स्ट कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए भी क्लोज किया था लेवल लाइन्स को, बुलिश लेवल लाइन पे। तो अगर आप यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर 24,400 की जो यहाँ पर कॉल बाय की थी, इस समय इस कॉल का जो प्राइस था वो था 124 का यहाँ पर प्राइस था, और फिर यहाँ पर इसने हाई बनाया था इस जगह। तो ये 202 का इसने यहाँ पर हाई बनाया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं जब तक कि कोई कैंडल बेयरिश लेवल लाइन के नीचे बंद नहीं करती है। तो यहाँ पर इसने लास्ट कैंडल जो बनी है बेयरिश लेवल लाइन के नीचे इसने बंद की है। तो यहाँ पर भी आप अगर एग्जिट करते तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करें तो 63% का यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अभी मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा कैसे ट्रेड आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल होती है वो बड़ी फ्लक्चुएट करती है मार्केट की। तो इसने बंद किया था और वापस ये गैप को भर रहे थे, फिर यहाँ से ये ऊपर गया। तो यहाँ पर कहीं लेवल लाइन्स नहीं, सिर्फ लेवल लाइन यहाँ तक ही है। तो कई लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट ट्रेड आया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्राइस रिट्रेस हुआ और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैंडल है जिसने SMA 5 के नीचे इसकी क्लोजिंग है और हाई भी इसके नीचे है। नेक्स्ट कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 के ऊपर क्लोज किया और उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया। और आपको कहाँ तक होल्ड करना है, जब तक कि रेड लाइन के नीचे बंद नहीं करता। तो यहाँ पर इसने बंद किया तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम जो कॉल थी उसकी एंट्री थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो 112 पे एंट्री थी और हाई जैसा कि आपको पता है कि 202 का इसने हाई बनाया, और यहाँ पर भी एग्जिट करते हैं आप तब भी यहाँ पर बड़े अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। तो इंट्राडे के लिए बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में जब भी बनता है आप कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।